नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। हमने आपसे कहा है कि जहां तक होगा हम हर एक भारतवासी की समस्याओं पे बातचीत करेंगे। ऐसे में ही आज हम देश की राजधानी दिल्ली में किस तरीके से व्यापार कितना मुश्किल या आसान हुआ है, कोरोना या अन्य कारणों से कितना आसान या व्यापार करना मुश्किल हुआ है या कितने बड़े बदलाव आए हैं, इन सब विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं कुणाल कोहली जी। कुणाल कोहली जी को आज तो पहले नमस्कार। हम बधाई भी देंगे, जो कि अब ये खुद दिल्ली में बीजेपी की तरफ से सह संयोजक का इनको पदभार मिला है और काफी अहम जिम्मेदारी दी गई है। और उसी के साथ आज जब इस अहम जिम्मेदारी पे ये चर्चा करेंगे तो इनका जो सवाल और जवाब आप लोग को पूछना है वो सीधे पूछ सकते हैं, क्योंकि अब ये सह संयोजक है बीजेपी में और ऐसे में अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर बीजेपी पार्टी ने दी है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं महेंद्र अग्रवाल जी, जो कि न केवल दिल्ली में नेहरू प्लेस, जो कि दिल कहा जाता है पूरे हब का, वहां पे इनकी शॉप्स हैं, वहां के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बल्कि ऑल इंडिया कंप्यूटर्स की जो एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट है। आई महेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नमस्कार जी, नमस्कार। चलिए अब शुरू किया जाता है, लेकिन मैं सबसे पहले जाऊंगा महेंद्र जी के पास, क्योंकि कोरोना काल से लेकर अब तक महेंद्र जी कितना बदलाव देखने को मिल रहा है या व्यापार में कितना आसान या मुश्किल हुआ है, शुरुआत आपसे। देखिए, मैं ये तो कहना चाहूँगा कि कोरोना काल में बहुत बड़ी मुसीबत की घड़ी थी और सभी पूरे देशवासियों के लिए थी। तो उसको तो मैं समझता हूँ एक उस बुरे वक़्त के बारे में तो देखिए सबको मालूम है। व्यापार के बारे में भी हम लोग ज़ीरो रहे हर तरीके से, लेकिन अब हमारी फिर दोबारा से बहुत अच्छी जो व्यापार है पूरे तरीके से पटरी पे आ चुका है। जो कि अब मैं नहीं समझता हूँ कि इतना परेशानी होगी या टेंशन होगी, अब नहीं है। और अब हमने कई गुना जो टारगेट थे उस टारगेट से भी ज़्यादा अब हम बिजनेस कर पा रहे हैं। कारण क्या है कि अभी हमारी जो विदेश नीतियाँ हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जो हैं, वो इस टाइम पे काफ़ी अच्छा व्यापारियों के लिए कर रहे हैं और वो हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ बढ़ चढ़कर व्यापार में हिस्सा ले रही है। कोई भी तकलीफ होती है, आज हम डायरेक्ट किसी भी मंत्री जी के द्वारा अपनी बात रखकर अपनी बात मनवा सकते हैं। और उन्हें भी पता है कि भाई जो पुराने लॉस हुए थे उनको कैसे कवर करना है। जैसे जीएसटी में इन्होंने हमारे को 1 साल तक के लिए छूट दे के रखा कि भाई आप आराम से जो है उसको आप, नहीं तो मंथली हमारी जीएसटी रिटर्न जाती थी, तो इन्होंने हमारे को 1 साल का टाइम प्लस किया ताकि हम आराम से अपनी उसको कवरेज को कर सके। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो डिपार्टमेंट हमारे में आते हैं। इंपोर्ट का जैसे काम होता है हमारे यहाँ, ऑल दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर एसोसिएशन में जितने भी मेंबरान हैं हमारे यहाँ पर, हमारा मैक्सिमम हमारा इंपोर्ट का काम है। और सारी डिस्ट्रीब्यूटर और जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां नेहरू प्लेस में है, वो सभी नेहरू प्लेस में एशिया की बिगेस्ट मार्केट कहलाती है। तो आईटी को लेकर तो मैं ये सब कह सकता हूँ। दिल्ली के जितने व्यापारी हैं वो सभी व्यापारी हमारे साथ हम आपस में जुड़े हुए हैं एक व्यापार संघ के नाम से, जिसमें हम सब आपस में एक दूसरे चर्चाएं करते रहते हैं, जो कि अब सब खुश हैं। और व्यापार इस टाइम पे काफी हद तक, ज्यादा तो नहीं कहना चाहूंगा, काफी हद तक मतलब पटरी पे आ चुका है। कुणाल तो जी, आप पे उन आऊंगा। सब महेंद्र जी थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, कुणाल जी से पूछना चाहूंगा। कुणाल जी, जो ये नई जिम्मेदारी मिली है, पहले इसके बारे में क्या कहेंगे, उसके बाद अगला सवाल आपसे। पहली बात तो मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा मोदी जी का, अमित शाह जी का, मेरे अध्यक्ष आयन जी का, कि जिन्होंने मुझे इतना काबिल समझा कि व्यवसायिक प्रकोष्ठ जो हमारा दिल्ली में है उसका मुझे सह संयोजक बनाया दिल्ली प्रदेश से। और ये एक नया प्रकोष्ठ है जो सेंटर से लिंक्ड है। एक्चुअली हमारे सेंटर में कुछ प्रकोष्ठ ऐसे हैं जो सेंटर से संचालित किए जाते हैं, उनमें से एक ये प्रकोष्ठ है। और इसका पर्पस भी ये है कि मैं महेंद्र जी को यह आश्वासन देना चाहता हूँ, हम जैसे लोगों को जब यहाँ लाया जाता है सेवा करने के लिए, तो यहाँ एक नई तरह की ऊर्जा लाने के लिए ये एक प्रकोष्ठ बनाया गया है कि जहाँ पे हमारे ट्रेडर्स हैं और हमारे व्यापारी हैं, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, होटलर्स हैं, इनके जो मुद्दे रहे हैं कोरोना काल के बाद, ये एक स्टेप और है मोदी जी का, अमित शाह जी का इस दिशा में कि जो इनको सुविधाएं चाहिए, जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं, दे हैव इश्यूज इन देयर बिजनेस, दे नीड सम काइंड ऑफ असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये सब चीजें करने के लिए ये एक प्रकोष्ठ को लाया गया है व्यवसायिक के नाम से, जिसमें हम लोग बहुत एसोसिएशन से जुड़ रहे हैं इस टाइम। और उनके मुद्दे, उनके इश्यूज और उनकी रिलेटेड, उनके बिजनेस से रिलेटेड दूसरी जो चीजें हैं उनको हम सुनना पसंद करेंगे। उनमें कोई बदलाव चाहते हैं, उनमें कोई सहायता चाहते हैं,
वो सब हम उनको देना चाहेंगे जहां तक मुमकिन होगा सरकार की पॉलिसीज के अंदर, और कुछ नई पॉलिसीज अगर लानी भी पड़ेंगी उनके लिए वो करेंगे। सो इस बेसिकली यहाँ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी सरकार, बीजेपी सरकार को। एक नई पहल करी है, एक नई शुरुआत है, एक नई आशा है हमारे ट्रेडर्स को कि अगर एक व्यापारिक हमारे जो संघ हैं जो इस टाइम पे जो चाहते हैं कि हमारी भी सुनवाई हो सरकारों में डायरेक्ट, हम उनका एक सोर्स है अपने मेन सरकार के बीच में। हमारा एक प्रकोष्ठ ऐसा है वेबसाइट जो इनकी आवाज बन के हम आगे अपनी सरकार पे इनकी बात रख सकते हैं। तो महेंद्र जी जैसे जो हमारे लोग हैं, व्यापारी हैं, उनको मैं जरूर आश्वासन दूंगा कि कोरोना काल में सरकार आपके साथ थी, उसके बाद अब एक नए तरीके से आपसे जुड़ना चाहती है। आप और फलो फूलो बढ़ो आगे, और जो मेड इन इंडिया का मोदी जी का साकार सपना अगर कर सकते हैं तो हमारे ट्रेडर्स, हमारे मैन्युफैक्चरर्स ही कर सकते हैं। सो इनका जो भूमिका है हमारी सरकार में, इनकी जो इज्जत है, इनका जो सम्मान है, वो सप्रिय है। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहे हैं मोदी जी और हमारे अमित शाह जी। महेंद्र जी आप पे आऊंगा मैं। जिस तरीके से कुणाल जी ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि वो हर एक वर्ग के निचले जो व्यक्ति है उस तक पहुंचे, ऐसे में जैसे इनको प्रकोष्ठ आपको क्या लगता है महेंद्र जी, अभी कहाँ पे कहाँ कितनी मुश्किलात हैं, या किस तरीके से अभी चीजों को और पहुंचाया जा सकता है? क्योंकि दिल्ली को ही देख के कहीं ना कहीं पूरे देश का अवलोकन किया जाता है। जिस तरीके से आप खुद पूरे नेशनल मार्केट में कंप्यूटर्स के सप्लाई या चीजें करते हैं, तो किस तरीके से आप देखते हैं, या क्या सवाल आप कुणाल जी के सामने रखना चाहेंगे? देखिए, मैं कुणाल जी से तो यही कहना चाहूंगा कि अगर जो आप देश को और भी ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, ऊंचाइयों पे तो है ही है, सुप्रीम तो हो ही गया है, लेकिन जो हमारे जितने विलेज हैं, जितने गांव हैं, वहां पर इंडस्ट्री लगाई जाए और वहां के लोकल पर्सन को जॉब पे लगाया जाए। 80% को जो हमारी सरकार जो है गरीबी रेखा के नीचे जो मानती है, मैं समझता हूँ वो चीज़ गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीब क्यों है वो, क्यों उनको फ्री में राशन दिया है? फ्री की नीतियाँ सारी बंद होनी चाहिए, फ्री में कुछ भी नहीं मिलना चाहिए उनको। उसकी बजाय एक इंडस्ट्रियल के अंदर उनको जॉब दिलाई जाए, जिससे खुद अपनी मेहनत को खुद कमा खा सके, और जो लोकल इंडस्ट्री लगेंगी उस गांव वालों को सबको रोजगार मिलेगा। जब रोजगार मिलेगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारा देश सुपर क्या और डबल सुपर होगा हमारा देश। वो तभी हो सकता है, ये अमेरिका जैसे तो 10 हमारे नीचे आ जाएंगे, ये कुछ भी नहीं है हमारे आगे। अगर जो हमारे देश की इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद आज अगर जो हमारे 6,40,000 जिलों के अंदर इंडस्ट्रीज वगैरह लगा दी जाए, वहाँ के लोकल लोगों को वहीं पर रोजगार मिल जाए, एक तो उन्हें जो है महानगरों में नहीं आना पड़ेगा और वो अपने वहीं घर पे रहेंगे, और घर पे आसानी से उनके खर्चे भी कम होंगे। आने जाने का जो फ्यूल वगैरह जो खर्चा है, दिल्ली मद्रास कलकत्ता बॉम्बे अगर जो वहाँ जाते हैं, वहाँ पर इतनी सारी जगह तो नहीं है ना, वो वहाँ सब चीज़ कॉस्टली लेनी पड़ती है, जबकि उनका गांव के अंदर जहाँ रहते हैं वहाँ सब कुछ उनका फ्री है। अपने एग्रीकल्चर लैंड है उनके पास, अपने मकान हैं। अगर जो आप वहाँ पर इंडस्ट्री लगा देंगे तो उनके पास सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो खुद अपने घर का खाना खाएंगे और अपने घर में खुश रहेंगे और ज़्यादा टाइम देंगे। मैं समझता हूँ यहाँ 8 घंटे वो टाइम देते हैं, वहाँ 12-14 घंटा दे सकते हैं। तो इंडस्ट्री लगे तो सिर्फ विलेज के अंदर लगनी चाहिए और उनको इजी कर देना चाहिए, और सिंगल एक खिड़की होनी चाहिए जिसमें एनओसी मिलेगी इंडस्ट्री लगाने के लिए। उसको 43 डिपार्टमेंटों में नहीं घूमना चाहिए। अब कभी कोई अटका के बैठ जाता है, कभी कोई अटका के बैठ जाता है एक फाइल को इंडस्ट्रीज के नाम पे। आप अगर एक बार कोशिश करके देखें मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मेरे को तो पता है, मैंने 87 के अंदर भिवाड़ी राजस्थान में इंडस्ट्री फैक्ट्री डाली थी कंप्यूटर की, क्योंकि वो टैक्स फ्री जोन था। मैं तो इस लालच में मैंने जमीन ली थी वहां पर कि वो टैक्स फ्री जोन है। पता चला वो आते हैं जी, वो कहते हैं कंप्यूटर दिखाओ जी। मैंने भाई साहब हम तो असेंबलिंग करते हैं, ये पेचकस है और ये 4 नट है और ये लोहे का जो डब्बा रखा है इसे कंप्यूटर कहते हो। कहते हैं हमको बेवकूफ क्यों बना रहे हो, इसको कोई कंप्यूटर थोड़ी कहते हैं। मैंने भाई साहब के सामने देखो अभी ये इसके ऊपर आएगा। कहते हैं आप हमारे टीवी क्यों दिखा रहे हो। मैंने भाई साहब इसको मॉनिटर कहते हैं टीवी को। अब अगर जो हमारे इस टाइप के पर्सन थे जिन्होंने हमारे को इंडस्ट्रीज लगाने के अंदर इतनी परेशानियां की वहां पर, तो उन सब चीजों से सीखने के बावजूद मैं तो आज कोई मुझसे पूछता है तो मैं सबसे छूटते कहता हूँ भाई साहब अगर जो अपने देश को अगर जो आगे लेके जाना है तो पहले विलेज को जो है वहाँ पर इंडस्ट्री लाइए, रोजगार दीजिए लोगों को। रोजगार ही उन लोगों से शुरू होगा और हमारा देश तभी आगे तरक्की करेगा। अपने राजी जवाब चाहिए। जितनी समस्याएं गिनाई है, चाहे वो जीएसटी की बात हो, चाहे जितने तरीके के दरवाजे एंट्री करने के लिए जितने हर एक कहते हैं कि एक चक्रव्यूह रचा गया, उन सब पे जो जवाब चाह रहे हैं
महेंद्र जी कितना आसान करने वाले हैं उस तरीके की समस्याओं को, और किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं? देखिए, पहली बात तो मैं महेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इनकी नेहरू प्लेस थैंक की यू। मार्केट को अगर मैं आज कोट करूं, तो महेंद्र जी जैसे धुरंधर लोग हैं वहां पे, जो वहां अगर आज आप अपना कैमरा लेके जाएंगे, जिस लेवल जी पे वहां पे रोजगार है, वो जो मॉडल जी आपको देखने को मिलेगा, इतना जी प्रोत्साहित है कि आपको वहां जी भिखारी नहीं मिलेगा। आप नेहरू प्लेस जी जाइए, आपको नेहरू प्लेस की मार्केटों में भिखारी नहीं, एक छोटा कारोबारी जरूर मिल जाएगा, एक मोबाइल का कवर जी चढ़ाने वाला मिल जाएगा, छोटा सा ठिया लेके बैठा। और इन्हीं की ये जी करामत है कि इन्होंने अपनी दुकानों के आगे उनको जगह दी हैं, सुविधाएं दी हैं। कुछ हमारी एमसीडीज, हमारी दूसरी डिपार्टमेंट्स कॉपरेट कर रहे हैं। ये छोटे छोटे उद्योग है, एक तरीके से आप बोलिए। ये बेरोजगारी को दूर करने का एक ये भी तरीका है। आप सबको बॉस तो बना तरीका नहीं है। सकते, सबको सरकारी नौकरी तो जी दे जी नहीं सकते। तो मैं तो जी स्वागत करता हूं, मैं को बहुत अच्छा लगता है जब पढ़े लिखे समझदार लोग हमसे जुड़ते हैं और वो उस लेवल की बात करते हैं, ना कि ये कह के ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। बदलाव हम सबको लाना पड़ेगा जी। और कहीं ना कहीं सरकार को अपनी नीतियां इजी करनी पड़ेंगी। कहीं ना कहीं हमारी सरकार को ये सुनना पड़ेगा, हमारे ट्रेडर्स को, कि उनकी क्या मुसीबतें हैं। और हमारा जो व्यवसायिक डिपार्टमेंट जो ये है, व्यवसायिक प्रकोष्ठ जो आया है इस टाइम एग्जिस्टेंस में, एक नया प्रकोष्ठ, वो इसी को इजी करने के लिए किया है। और मैं तो इनको आई इनवाइट हिम। मैं जीके 2 में रहता हूँ, ये नेहरू प्लेस में है, इनको अच्छा मैं अच्छा चाय पे जरूर, एम ब्लॉक में हूँ मैं, जरूर और मैं चाय पे जरूर आप लोग चाहूंगा आप जरूर आओ। मिलिएगा, लेकिन चाय पे आप लोग जरूर और मिलिएगा, लेकिन आप मिलिए, और मैं तो चाहूंगा आप रिटर्न में अपना एक प्रपोजल दीजिए, आप क्या जी 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 सोचते हैं, क्या होना चाहिए। और मेरा सहयोग आपके साथ 100% रहेगा। आपके जैसे और सोचने वाले जो लोग हैं, उनको आप संगठित करिए, क्योंकि हमारे पास एक लार्जर विचार अगर आए दिल्ली को लेके, हम दिल्ली पे आते हैं, अगर हम दिल्ली को लेके एक बहुत बड़ा विचार इकट्ठा कर सके और उसके अंदर अलग अलग हमारे पास सुझाव आए, तो सरकार को बहुत आसान आप कर देते हैं काम, कि उनको उस तरह की सर्वेज नहीं करनी पड़ती, उस तरह का पैसा डिपार्टमेंट्स में नहीं खर्चना पड़ता, उस तरह की सोच नहीं लगानी, क्योंकि आप सारा काम आसान कर देते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी जो नियत है लेके फ्यूचर को लेके, कि कैसे आप बदलाव ला सकते हैं अपनी तरफ से, उसके लिए आपको क्या सुविधा चाहिए सरकार की तरफ से, क्योंकि बड़ा बदलाव तो आप लाते हैं जी। सरकार वाई जरूर लेती है, बट मैं आपको सलाम करना चाहूंगा, आप जैसे ट्रेडर्स हैं जो टैक्स देते हैं, आप जैसे ट्रेडर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो जीएसटी देती है, हमारी सरकारें उससे हमारा देश चलाती हैं। सो कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन इतना है। और कहीं ना कहीं मोदी जी को ये रियलाइज हुआ लेटली कि एक आवाज चाहिए। हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे जो होटलर्स हैं, हमारे जो व्यापारी हैं, इनको एक आवाज चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक प्रकोष्ठ था पहले, जो कि ट्रेडर्स का प्रकोष्ठ था। उससे हट के ये थोड़ा सा इस टाइम व्यवसायिक प्रकोष्ठ जो है, ये बिजनेस प्रकोष्ठ है, जिसके अंदर बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, मैन्युफैक्चर यूनिट्स वाले आते हैं, ये सब लोग आते हैं। और मैं तो सबको निमंत्रण करूंगा विक्रम जी, आपके माध्यम से, कि अगर आप चाहेंगे, मेरा नंबर उनको फ्लैश अपने उसमें करिए, मेरे से इन टच हो लोग, ताकि उनके साथ हम बैठे। एक नया ये हमारा प्रकोष्ठ है, व्यवसायिक प्रकोष्ठ, जो कि सेंटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। कुणाल जी, हम इनकी आवाज बन के आगे पहुंचाएंगे। कुणाल जी शायद से महेंद्र जी का थोड़ा सा नेटवर्किंग का इशू चल रहा है, वो हम शायद से दोबारा अभी भी, हाँ कनेक्शन, बिल्कुल बिल्कुल, आई लेकिन फिर रिपीट भी वो अगेन विद हिम। दोबारा शायद से वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच एक सवाल आया हुआ है मयंक सिंह का, आप भी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कि हम देख रहे हैं कि स्टार्टअप इंडिया पेपर पे तो अच्छी पॉलिसी है, बट जमीन लेवल पे इसका उल्टा देखने को मिलता है। अच्छे बिजनेस मॉडल को भी रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, क्योंकि ये खुद शायद से उस फील्ड में है या जुड़े हुए हैं। तो ये जो स्टार्टअप इंडिया का जो प्लान है, अभी हमने देखा एक शो भी चलाया गया जिसमें प्लान आप लेके आते हैं, फिर इन्वेस्टर की बात होती है चीजों की, लेकिन उस तरीके से उतर नहीं पा रहा। उनके लिए आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यावसायिक प्रकोष्ठ बने हैं, तो बहुत से ऐसे नए व्यवसाय होंगे जहां पे आपको जरूरत होगी मर्ज करने के लिए या हेल्प करने के लिए। देखिए, पहली बात तो पॉलिसी तो एग्जिस्टेंस में है। हाँ, ऐसा है कि बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़े इश्यूज हैं इस देश में, और कहीं ना कहीं एक अच्छी सोच तो है। देखिए, सरकार की एक सोच है कि हमें मेड इन इंडिया करना है, हमें छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना है। और कहीं ना कहीं अड़चने भी आ रही हैं, हमारी जो प्रक्रिया है उसके अंदर हम बिल्कुल एडमिट करते हैं, हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो भी करता है चीजों को। और इस पे फास्टनेस लाने के लिए, इसमें वो तेजी लाने के लिए, कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ है कि कोविड का जो पीरियड हमने 2-3 साल हमने खोया है अपनी ग्रोथ को लेके, उस इंजन को स्पीड देने के लिए अब ये जो प्रकोष्ठ क्रिएट करे जा रहे हैं, ये हमारा 1-to-1, हम किसी से वोट मांगने नहीं जा रहे हैं। आप बात समझिए,
ये प्रकोष्ठ का काम क्या है कि मैं जो ये एसोसिएशंस हैं, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं, होटल एसोसिएशंस हैं, मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशंस हैं, इनके लोग आगे बढ़ के आए, हमसे कनेक्ट हो, हमें अपना प्रस्ताव रखें हमारे पास, अपनी अड़चने बताएं कि आज उनको एक छोटा यूनिट लगाने में कहां क्या क्या अड़चने आई। और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं आपके माध्यम से विक्रम जी, उनकी ये जो इश्यूज हैं उनको बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और उन इश्यूज को एक बड़े हाई स्पीड से उसके ऊपर काम किया जाएगा, क्योंकि मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे अमित शाह जी बहुत सीरियस है इस बात को लेके कि हमारी जो हिंदुस्तान की ग्रोथ है वो बैकबोन जो है वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, और हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अगर स्ट्रांग होंगे, उनको सुविधाएं मिलेंगी, वो उससे और जो एम्प्लॉयमेंट आएगी हमारे बीच में। सो ये सब फैक्ट्स जानते हैं, प्रॉब्लम जरूर है, बट मैं चाहूंगा कि हमारे माध्यम से आप अपनी मुझसे मुलाकात करिए, आपके जो एसोसिएशन वाले हमसे जुड़े हैं, आपके श्रोता जुड़े हैं, उनके कोई सवाल हैं, उनकी कोई चीजें हैं। कुणाल जी मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, मैं महेंद्र अग्रवाल जी भी जुड़ने वाले हैं, जुड़ी गए हैं, नेटवर्क चला गया था। कुणाल जी लेकिन कितना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि सरकार जो है वो दिल्ली में केजरीवाल सरकार है। मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं किसी चीज को राजनीतिक यहाँ नहीं बनाना चाहता, क्योंकि वहां से व्यापारी वर्ग संघ से जुड़े हुए हैं, आप भी उससे, क्योंकि आम आदमी ये चाहता है कि उसका व्यापार कैसा। महेंद्र जी आपका फिर से दोबारा बहुत बहुत स्वागत है। कुणाल जी ने कुछ बातें कही है जुड़ाव के और चीजों के लिए। महेंद्र जी आप पे आता हूँ, जो बातें आप तक आपने सुनी, क्या लगता है आपको आगे अब किस तरीके का रोड मैप होने वाला है? देखिए कुणाल जी, जैसे अभी मेरे को अभी आश्वासन भी दिया है, और व्यापार प्रकोष्ठ का मतलब तो बहुत बड़ा मतलब है कि हमारी आवाज को पूरे हिंदुस्तान की आवाज बनकर कुणाल जी हमारी बात को उठाएंगे, तो हमको तो इनसे और क्या खुशी की बात होगी कि कुणाल जी ने अभी आपके सामने ही कहा ये बात कि मैं सभी व्यापारियों की आवाज सरकार तक लेके जाऊंगा अपने। और हमारे को तो कुणाल जी जैसे पर्सन चाहिए जो कि व्यापारियों की आवाज को पूरे बुलंदी के साथ पूरे हिंदुस्तान में आवाज उठाएं। हमारी ऑल इंडिया की जो एसोसिएशन है उसमें हम करीब 2 करोड़ से ज्यादा मेंबर हैं उसके अंदर, और नेहरू प्रेस के अंदर ही हमारे 5,05,000 मेंबर तो हमारे नेहरू प्रेस में ही है कंप्यूटर वाले अपने। तो ऐसे करके अगर जो ये सारे जो कुणाल जी हमारे साथ जैसा आश्वासन दिया, तो मैंने अपने यहाँ बुलाऊंगा और मैं इनके यहाँ भी जाना चाहूंगा और अपनी बात पूरे तरीके रखूंगा इनके पास, ताकि ऐसे जैसे अब हमारे यहाँ प्रवीण खंडेलवाल जी हैं, पहले वो चल रहे थे, लेकिन अब वो क्या कि वो अपने स्वार्थ के लिए चलते हैं, इसलिए हम लोगों का वहाँ बात नहीं बनती। हमको तो वो पर्सन चाहिए जो व्यापारियों की पूरे दिल से आवाज को उठा सके। ठीक है, अभी देखिए कोरोना काल के बाद में हम एक व्यापारी थे जिन्होंने पूरे देश की जो रक्षा करी, अदरवाइज तो हमारे देश के प्रधानमंत्री के मुताबिक 80% से जनसंख्या बेरोजगार है, 15% जो है 14% जो है नौकरी पैसे वाले हैं, ठीक है, और 6% है मात्र व्यापारी तो जो सरकार को टैक्स देते। 1,30,000 करोड़ हम लोगों ने टैक्स दिया इस कोरोना काल के अंदर, जबकि सरकार के हमने सारे रिकॉर्ड तोड़े, आज तक के जितने पिछले आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे सबसे ज्यादा टैक्स व्यापारियों ने ही दिया है। और कहां से आएगा, देश कैसे चलेगा? देश तरक्की तभी करेगा ना जब व्यापारी अगर जो अब उन्हें क्या, जैसे अभी मैंने भी आपको पहले भी एक बात रखी कि हमारी हर चीज का एनओसी एक विंडो पर मिलना चाहिए, डिफरेंट विंडो पर नहीं होना चाहिए। कोई एनओसी चाहिए तो एक ही जगह एनओसी मिलनी चाहिए हमारे को। अब वो क्या है कि कभी जीएसटी वाले आ जाते हैं, वो सर्वे के नाम पे क्या होता है जी, लाओ जी ये दिखाओ वो दिखाओ, वो सब कुछ डिस्टर्ब कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दिल्ली सरकार से हमने पीछे भी इन्होंने किया, तो हमने दिल्ली सरकार से अरविंद केजरीवाल जी से भी हम मिले, तो अरविंद केजरीवाल जी ने मनीष सिसोदिया को बुला के वहीं तुरंत इमीडिएट हमारी बात सुनी। अब सेंट्रल में अब हमारी कोई बात उठाने वाला पर्सन नहीं है। अब सेंट्रल से कभी आते हैं, कब आते हैं? 5 बजे के बाद, जबकि 5 बजे सबको पता है सरकारी ऑफिस की छुट्टी हो जाती है। वो क्यों आते हैं वो लोग अपने, जबकि उन्हें कोई भी इंक्वायरी करने दिन में आइए ना अपने, या आप अपनी एक डिटेल बना के भेजिए आपको ये पेपर चाहिए। जैसे विदेशों के अंदर होता है, सिंगापुर में मेरा अपना खुद का ऑफिस है, वहाँ पहले से ही आपसे टाइम मांगते हैं, बताइए हम आपके यहाँ पर आना चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए और ये पेपर आप रेडी रखिए, तो आप उनको पेपर भेज देंगे ऑनलाइन पे, वो आएंगे और आपके यहाँ इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वहीं ऑन द स्पॉट आपको कहेंगे इतना टैक्स बनता है, आप अपना टैक्स जमा करा दीजिए, दैट्स ऑल। मतलब कोई बिजनेस को कोई किसी बिगड़ डिस्टर्ब किए हुए वो लोग कार्रवाई करते हैं। और हमारे यहाँ तो ऐसे आते हैं जैसे वो हमारा चोर उचक्का समझते हैं, व्यापारियों को तो हमेशा चोर समझते हैं, क्योंकि देश को टैक्स देते हैं। देश को चलाने वाले कौन है? व्यापारी लोग हैं, और उसके बावजूद क्यों चोर समझते हैं? आज एक सुनिए, एक सरकारी सर्वेंट आता है जो कि हमारी जो टैक्स हम पे देते हैं उससे उनकी तनख्वाह मिलती है, वो उल्टा हमको चोर कहता है। अरे भाई तू तो हमारा स्टाफ है, हमारा एम्प्लॉई है तू तो अपने,
नीचे से लेके ऊपर, जिनको हम जो टैक्स देते हैं उसी से तो उनको तनख्वाह मिलती है, और उसके बावजूद व्यापारी चोर है। ये आवाज अगर जो कुणाल जी अगर जो हमारी उठाएंगे इस बात को लेकर, तो हमारे को बड़ी खुशी होगी कि हमारे को एक मजबूत नेता मिला, क्योंकि अभी तक हमारा कोई व्यापारियों के नाम पे ना कोई मजबूत नेता है ही नहीं है। सच्चाई कुणाल जी एक बहुत बड़ी बात हो रही है आज विक्रम टॉक्स पे। महेंद्र जी ने जो मुद्दे रखे हैं, कुणाल जी मैं आपसे आप भी अभी नए पदभार संभाला, हो सकता है समय लगेगा, महेंद्र जी और आप लोग की मुलाकात भी हो, और मैं तमाम दर्शकों से ये उम्मीद करूंगा, मैं ये डिबेट इसीलिए रखी जाती है, आप देख रहे होंगे इसमें कोई बहस नहीं, कोई नहीं, अपना पक्ष रखिए, उस पर समस्या का समाधान होगा। और मैं कुणाल जी से यहीं पे सीधे सवाल भी करने जा रहा हूं कि जब महेंद्र जी जिन्होंने बताया कि करीबन 5 लाख लोग तो यहीं पे दिल्ली की जो बात है व्यापारियों की समस्या अगर हल नहीं हुई तो इसी विक्रम टॉक्स पे आपको जवाब देना पड़ेगा। और महेंद्र जी और उनके साथ इस बार तो महेंद्र जी हैं, आगे और भी व्यापारी होंगे साथ में जुड़े, क्या कहेंगे? क्या ये चैलेंज लेने के लिए आप तैयार हैं? ऑन स्क्रीन लाइव चल रहा है ये चैलेंज हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है और महेंद्र जी ने ये चैलेंज दिया है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने चैलेंज लिया है, अमित शाह जी ने चैलेंज लिया है। और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि व्यापार हमारा जो एक प्रकोष्ठ है वो अलग है और एक व्यवसायिक प्रकोष्ठ अब आया है। जो व्यवसायिक है व्यापार को 2 पार्ट पे कर दिया। क्यों? बहुत बड़ा डिपार्टमेंट बन गया, सुनवाइयां करनी पड़ रही थी और उस तरह रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। तो कहीं ना कहीं मोदी जी आपकी आवाज थोड़ा धीरे हो गई है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ। मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा धीरे हो गई है आपकी आवाज, थोड़ा धीरे हो गई है। हाँ आ रही है। हाँ जी आ रही है। जी आ रही है। जी कहीं ना कहीं मोदी जी ने ये फील किया कि हमारे जो व्यापारी, हमारे जो ट्रेडर्स हैं और हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी 2 अलग किस्म की समस्याएं हैं। ट्रेडर्स की अलग है, व्यापारियों की अलग है, और जिसमें जो मैन्युफैक्चरर्स वाले आ जाते हैं सब, तो कहीं ना कहीं इनको आवाज देना बहुत जरूरी है, इनको सुनवाई करना बहुत जरूरी है। और वहां पे हम लोग रेजिस्टेंस में आए हैं, जिसे हम इस टाइप के व्यवसायिक प्रकोष्ठ कहते हैं। और इस व्यवसायिक प्रकोष्ठ में मैं आपको बताऊं, हमारे साथ बहुत कहते हैं बहुत एडवांस किस्म की सोच रखने वाले नरेश जी हमारे साथ हैं इस टाइम पे, जो हमारे अध्यक्ष हैं इसके दिल्ली के। और हमें उन्होंने इसलिए जोड़ा अपने साथ कि हम आगे बढ़ते जो समस्याएं हैं, और जैसे महेंद्र जी ने बोला, एक सेकंड यहाँ पे रोकूंगा, एक सेकंड आपको की समस्याएं हैं, हमारे को इजी ट्रेड करने के लिए जो हमारे को यूनिट्स लगाने हैं उसके लिए कुणाल जी एक सेकंड आपको रोकूंगा, कुणाल जी एक सेकंड आपको रोकूंगा। मयंक सिंह जी ने कहा है कि महेंद्र जी ने जो बात कही है वो कई बार खुद देखने में भी सामने आती है कि जो अधिकारी सेवा के लिए बने हैं। कुणाल जी आवाज आ रही है मेरी? महेंद्र जी थोड़ी सी आवाज शायद से नेटवर्क जैसे आपका कटा था थोड़ा सा। उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है जी। मयंक जी ने कहा है कि महेंद्र जी जो आपने बात रखी है जी, कुणाल जी आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। आई एम सो सॉरी, आपको आई होप मेरी आवाज आ रही होगी। पहले मैं बोल रहा था आपकी नहीं आ रही थी। नहीं कुणाल जी, तो ये जो व्यवसायिक प्रकोष्ठ है, मैं थोड़ा समझा दूं आपके दर्शकों को भी। हाँ जी कुणाल जी, दर्शक ने एक सवाल पूछा है कि महेंद्र जी ने जो बात कही है कि जो अधिकारी होता है वो सेवा के लिए भर्ती होता है, कि जिस भी वो सेवा में जाए वो वहां के आम जनता को लेकिन वही कागजों में उलझाते हुए एक व्यापारी जो सुबह उठता है वो ये सोचता है कि मैं आज अपना काम कैसे बेहतर करूं, जितना अधिक आमदनी होगी देश के हिस्से में उतना अधिक पैसा जाएगा, क्योंकि सबसे अधिक जैसे उन्होंने कहा कि जीएसटी भरने वाले या चीजें भरने वाली वो व्यापारी वर्ग है, इस देश को चलाने वाला व्यापारी। लेकिन एक अधिकारी जब परेशान करता रहता है तो वो फिर कैसे होगा? महेंद्र जी की बातों से कई लोग समर्थन कर रहे हैं, उस पर भी जवाब जरूर चाहेंगे हम। देखिए यही बात हमारी एक चर्चा थी। हमारे नरेश कुमार जी अयन जी जो हमारे प्रधान हैं इस प्रकोष्ठ के, व्यवसायिक प्रकोष्ठ के, उनसे यही बात हमारी चली थी कि जी हम 1-to-1 होना चाहते हैं अपने ट्रेडर्स के साथ। और जैसे आपने अभी बोला कि उनको मिसट्रीट जो किया जाता है, ये तो कहीं से कतई हमारी जो ऊपर का नेतृत्व है उसको एक्सेप्टेंस नहीं है। और कहीं ना कहीं जो अधिकारी आके हैरेस कर रहे हैं हमारे ट्रेडर्स को, हमारे मैन्युफैक्चरर्स को, ये इस पे रोक लगानी बहुत जरूरी। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मैं एक नेता नहीं हूँ, मैं खुद एक व्यापारी हूँ, मैं खुद एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, और मेरी भी समस्या इनकी जैसी समस्याएं हैं। मैं कोई अलग समस्या नहीं लेके आया हूँ। दूसरी बात देखिए, मैं यहाँ पे कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करने नहीं आया।
तो मैं आके यहाँ ये नहीं बोलूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए। मुझे ये देखना है कि मुझे क्या करना चाहिए। इस सोच के साथ हम ये नए प्रकोष्ठ के साथ आए हैं अपने मैन्युफैक्चरर्स के पास, अपने ट्रेडर्स के पास, कि भाई हम खुले दिल से आपके पास आ रहे हैं वोट मांगने में, आपकी समस्या सुनने के लिए, आपकी समस्या का समाधान निकालने के लिए और उसको बहुत स्पीड देने के लिए। तो मैं तो बहुत वेलकम करूंगा, महेंद्र जी को बोलूंगा आपने जैसे 2, 4, 5 लोगों को आप लीजिए, मैं निमंत्रण दूंगा, मेरे पास आइए, कॉफी पियेंगे, थोड़ी चर्चा भी करेंगे। आपकी समस्या को दूर करने के लिए आपका ये भाई पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाएगा और एक वादा करेगा, मैं आपसे वोट मांगने नहीं आऊंगा अगले 5 साल तक, ये मेरा वादा है। मैं आपके पास सिर्फ आपकी समस्या सुनने आऊंगा और आपकी समस्या आपकी आवाज बन के, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया मैं भी एक बिजनेस फैमिली से हूं और मुझे आपकी समस्याओं को एग्जैक्टली पता है। तो आज हमारे नरेश जी ने हमें इस पद पे इसलिए बिठाया नहीं है कि आप अपनी गाड़ी में घूमिए और अपनी जय जयकार और मालाएं पहनिए। हमें तो आपकी समस्याएं दूर करेंगे तो आप हमसे जुड़ेंगे, आपके और एसोसिएशन हमसे जुड़ेंगी, लोग जुड़ेंगे, ऑटोमेटिकली अच्छा काम होगा तो वोट भी हमको ही पड़ेगा जी। मुझे मांगने की जरूरत ही क्यों है, इस पर मुझे बताइए। काम दिखाएगा, हमारा नया जरूर प्रपोस्ट है, बट वी ऑल आर वेरी एक्सपीरियंस, वी ऑल नो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, बट मुझे सिर्फ प्रॉब्लम नहीं सुननी। मुझे देखिए महेंद्र जी जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये मुझे प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन भी बताएं। हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सब प्रॉब्लम तो बता देते हैं, आपकी प्रॉब्लम है, आप उसका सोल्यूशन भी दीजिए। अभी जैसे महेंद्र जी ने बोला कि क्यों हमको चोर क्यों बोला जाए, आपको मेरी कोई पेपर में कमी लग रही है तो आप हमसे पेपर मांगिए। ये चोर शब्द कहां से आ गया? ये जो कल्चर है मैं इसको बर्दाश्त नहीं करने वाला जी दिल्ली में। मुझे दूसरी स्टेट का नहीं पता, बट दिल्ली में ये बर्दाश्त नहीं होगा और कहीं ना कहीं हम मिलके इस पे तो पहले रोक लगाएंगे। आपको कोई बात करनी है, आपके पास एक पावर है, कागजी पावर, आप उनको नोटिस दे के बोलिए आपके ये पेपर कम है, जमा कराइए इस समय के अंदर। जो ट्रेडर नहीं कराता उसके ऊपर लीगल एक्शन लीजिए, चोर है तू, ये है तू, फिर उसके ऊपर ब्राइब मांगना, ये बहुत इश्यूज है। मैं तो आपको खुद बोल रहा हूँ, हमारी बहुत ऐसी इश्यूज है जहां हमें मिलजुल के टैकल करना है इसको। और मैं महेंद्र जी के साथ और दूसरे जो मेरे मैन्युफैक्चरर्स करने वाले दोस्त हैं दिल्ली में, मैं उनके साथ कंधे से कंधे खड़ा हूं और मेरा वादा आपसे मैंने बोल दिया, मैं 5 साल आपके वोट मांगने नहीं आने वाला, मैं आपकी समस्या सुनने के लिए आऊंगा और समाधान आप ही मुझे बताएंगे क्या है, और वो आवाज मैं लेके आगे तक पहुंचाऊंगा और आपको वापस आके जवाब भी दूंगा कि उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, उस पर क्या किया जा रहा है। ये एक जो हमने एक आपस में हमने एक जुटता बनानी है जहां हम एक दूसरे को ब्लेम ना करें बट समस्याओं का समाधान निकालें, जो कि मेन पर्पस है। एसोसिएशन जब कोई मार्केट की बनती है या ट्रेडर्स की बनती है या मैन्युफैक्चरर्स की बनती है, उनके जो अध्यक्ष होते हैं उनका यही काम होता है कि उनके मुद्दों को राइट जगह पे रखें और राइट जगह से वो राइट जगह पहुंचे। देखिए दिल्ली में एक अलग सरकार है, उसका अपना एक अलग दायित्व है, मैं मानता हूं, बट सेंटर का भी दायित्व है। मोदी जी तो आगे बढ़ चढ़ के इस टाइम पे मैन्युफैक्चरर्स को पूरा साथ देना चाह रहे हैं। अपनी प्रॉब्लम बताइए खुल के और राइटिंग में दीजिए मुझे आप, और उसके बाद मैं ही आपकी मीटिंग उस मिनिस्टर से करवाऊंगा जो इसके ऊपर कार्रवाई करने वाले मिनिस्टर्स होंगे, ताकि आपकी आवाज डायरेक्ट उन तक पहुंचे। कुणाल जी, अभी शो को शुरू करता हूं ना, तो कई लोगों से बातचीत होती है कि आप जुड़ेंगे, तो कहते हैं जी शो रिकॉर्डेड होना है कि लाइव होना है। मैंने कहा जी शो तो लाइव ही होगा, क्योंकि लाइव में जो बातें कही जाती है ना, वो अपने आप में वो सोची समझी नहीं होती है। ठीक है, वो सोची समझी नहीं होती और वो काटी छाटी नहीं जा सकती। जो आप आज शब्द कह रहे हैं, मैं गारंटी कह रहा हूँ नेहरू प्लस में बैठ के भी मैं डिबेट कर दूंगा इसी चीज पे। और दूसरी चीज, कई लोगों विक्रम जी मुझे बड़ी खुशी होगी, लाइव डिबेट चलिए ना मार्केट में, महेंद्र जी के पास बैठते हैं, 4 कुर्सियां लगाते हैं। अरे ऐसे मैं तो आपके स्वागत करता हूँ। आपका मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है हाईलाइट करने के लिए प्रॉब्लम, करिए ना। मीडिया में भी कई लोगों को मुझसे शिकायत हो गई है कि जो डिबेट आप कर रहे हैं उसमें हर एक जो बैठ रहे हैं व्यक्ति, गणमान्य व्यक्ति, उनको आप पूरा समय देते हैं, बहस नहीं करवाते आप उनके बीच में। जैसे अभी महेंद्र जी बैठे हैं, जब महेंद्र जी को बोलना है तो महेंद्र जी अपनी पूरी बात रखते हैं, कुणाल जी को बोलना है तो कुणाल जी अपनी पूरी बात रखते हैं। आप बहस नहीं कराते जिससे चूचा नहीं होता। मैंने कहा जी डिबेट इसीलिए शुरू की गई है ताकि जनता को सहूलियत हो सके, समस्या का समाधान मिले। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं विक्रम जी। कुणाल जी ये चीज बहुत, आज आप नई पदभारी के साथ नई जिम्मेदारी तो मिली है, लेकिन एक कांटों भरी राह भी हो सकती है। महेंद्र जी आप क्या कहेंगे? देखिए मैं तो ये कहना चाहूंगा, कुणाल जी के बारे में आपने ठीक कहा कि ये बहुत बड़ी कांटों वाली राह है और इन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम मिला है। लेकिन कुणाल जी की जो बातों से मैं काफी प्रभावित हूँ, जिस तरीके से इन्होंने वायदा किया है कि भाई मिलने जुलने से ही जो है अपनी समस्याओं का समाधान होता है।
और मैं समझता हूँ कि पहली बार में जो शुरुआत में ही अगर जो उनको सिर्फ शिकायत करें, वो भी तो बात नहीं है ना। पहली बार में हमारे को अपनी तरफ से समाधान बताना चाहिए कि हम कैसे क्या कर सकते हैं। तो उसके अंदर अभी जैसे कि बातें बताई गई अपने, और समाधान कुणाल जी ने कहा भी शिकायत तो सब कर देते हैं, समाधान कोई नहीं बताता। ये बात सही है, बिल्कुल ठीक कहा। देखिए मैं आज 36 साल से नेहरू प्लेस में, आईटी का मैं फाउंडर हूँ नेहरू प्लेस में, 36 साल हो गए, 86 से मैं नेहरू प्लेस में बैठा हूँ। तो मेरे को, मैं समझता हूँ कितने पर्सन आए और कितने चले गए होंगे। तो उन सब चीजों को देखते हुए समाधान मैंने यही बताया कि सबसे पहले इंडस्ट्रीज को लगाया जाए, तो विलेज में लगाया जाए। नेहरू, अगर जो दिल्ली की बात करते हैं, 106 जो है हमारे यहाँ वार्ड हैं जीएसटी के अंदर, अगर आप देखते हैं ना 106 वार्ड हैं, 106 वार्ड जीएसटी के ये हो गए। फिर दिल्ली के अलग है, दिल्ली सरकार के 106 हैं, और प्लस हमारे सेंट्रल के अंदर जो है बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है जीएसटी से संबंधित है। क्योंकि पहले 43 डिपार्टमेंट थे, जो कि अब घटा के 20 घटा दिए गए हैं, 23 रह गए हैं। अब 23 के अंदर समस्या क्या आ रही है, पहले तो कोई नहीं आता था, अब कुछ ज्यादा ही है। अब जी हमने 2 लाख नोटिस भेज दिए, 3 लाख नोटिस भेज दिए। अरे भाई साहब, नोटिस भेज दिए हैं, आप ऐसी वो चीजें मांगते, कहते 10 साल की अपनी बुक्स लेके आ जाइए। भाई साहब, व्यापारी व्यापार करेगा या बुक्स लिखेगा अपने? वो ठीक है, हमारे जो सीए वो लेके आ जाएगा। आप बता दिए किस किस साल में कौन कौन से क्या क्या पेपर चाहिए, थोड़ी पूरी किताब लेके आऊंगा। पहले तो उसके लिए एक टेम्पू मैं बुक कराऊं, एक टेम्पू बुक होगा, उसके बाद जो है मैं वहां लेके जाऊं, फिर आप मिलेंगे नहीं सीट पे। एक ये मेरी तो एक गुजारिश है आज इस आपके चैनल के माध्यम से, जो ऑफिसर टाइम पहले नोटिस देगा, मैं आपको 30 मिनट के लिए बुला रहा हूँ, 30 मिनट का मतलब 30 मिनट होना चाहिए, वो सीट पे मिलना चाहिए। वो बुला लेता है और हमारा ऐसे ट्रीट किया जाता है, चपरासी के साथ भी आप क्या ट्रीट करते होंगे, बाहर बिठा दिया जाता है, आप बैठ जाइए यहाँ पर और आपको जब टाइम होगा बुला लेंगे। अरे भाई साहब, हमारे पास कौन सा टाइम था, मेरा भी तो टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं सरकार को टैक्स देता हूँ, मैं जितनी देर वहां काम नहीं करूंगा तो सरकार कैसे लेगी? टैक्स नहीं जाएगा तो हमारा देश सुपर देश कैसे बनेगा? ये जो है, जो भी सरकारी विभाग के वाले होते हैं वो व्यापारियों को तो ऐसा सोचते हैं, अब पता नहीं कहां से उठ के आ गए हैं, और हम यहाँ के बॉस हैं, जो भी कुछ है हमें, और बाहर बैठे रहो जी। जबकि हमारा कानून ये कहता है, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी जाता है, पहले उसको एक गिलास पानी पिलाया जाएगा, चाय पिलाई जाएगी, उसके साथ बिस्कुट देना अनिवार्य है, ये हमारा कानून है। अगर जो आप उसके अंदर किसी को भी आप ऑफिसर, किसी भी ऑफिस में आप जाते हैं, ये नियम है। लेकिन वहाँ चाय पानी तो पिलाना छोड़िए, वो छूटते ऐसे घुर के देखते हैं। पहले तो हमारे को ये पता नहीं कौन से जंगलों से उठ के आ गए, व्यापारी नहीं समझते हमारे को, वो हमारे को एक चपरासी से भी गिरा हुआ बर्ताव वहां किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो भाई साहब के द्वारा जो है अब यही गुजारिश करूंगा कि भाई आगे हमारी इन बातों को क्लियर करें अपने कुणाल जी के द्वारा। दो सवाल रहेगा जहां पे चीजें, अब मैं क्लोज की तरफ थोड़ा सा चल रहा हूं चीजों को। कुणाल जी, जो ये समस्याएं हैं, इसमें आपकी भूमिका कैसे रहने वाली है, पहले तो निजी तौर पे। दूसरी ये बात, अगर दिल्ली की मैं बात करूं, सरकार केजरीवाल के है, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा है, कितनी मुश्किलात उनसे होने वाली हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई आम आदमी पार्टी का, या मैं कहता हूं किसी भी, हो सकता है वो भी आप तक पहुंचे कि भाई बीजेपी प्रकोष्ठ वाले क्या कर रहे हैं या व्यावसायिक प्रकोष्ठ क्या कर रहे हैं, तो वो कितनी बड़ी चुनौती होने वाली है और किस तरीके की चुनौती होने वाली है? देखिए विक्रम जी, एक मिनट मैं दोबारा से जुड़ जाऊं जरा, बिकॉज आई थिंक मेरा कोई कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है। महेंद्र जी से पे जाता हूं। मैं जुड़ गया, 2 सेकंड में जुड़ रहा हूँ जी, मेरे को आई थिंक कनेक्टिविटी। आज सिंगलों की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इस टाइम पे ना, आज ब्रेक हो रहे हैं। ब्रेक हो रहे हैं ज्यादा। मैं तो बस एक ही बात कह के चलूंगा। मैं पहले तो क्षमा मांगूंगा महेंद्र जी से कि अगर हमारे गवर्नमेंट सरकारी डिपार्टमेंट्स इनको हैरेस करते रहे आज तक, जो कि इज नॉट एक्सेप्टेबल, इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। कोई भी एजुकेटेड सरकार या एक मुल्क जो एजुकेटेड मुल्क है, वो इस तरह का व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकना चाहिए, और ना करना चाहिए, ना करेगा आगे से। और मैं यही आपको बता रहा हूँ, ये जो व्यावसायिक प्रकोष्ठ बनाने का पर्पस ये है कि आप अपना समाधान और अपनी समस्या दोनों लाइए। उससे एक चीज क्या होगी कि आप देखिए, ट्रेडर रोज का रोज अपना चीजों समस्याएं रोज की रोज फेस करता है। सरकार को
40,000 चीजें इस देश में चलाने के लिए करनी पड़ती है। अगर मेरे पास मैन्युफैक्चरर्स के जो अध्यक्ष हैं या उनके जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं आते हैं और मुझे बोलते हैं ये मेरी समस्याओं का पेज है और ये उसके समाधान का पेज है, तो जब मेरे पास ये दो चीजें आती हैं तो मैं अपने समक्ष, अपने सीनियर्स के समक्ष समाधान के साथ वो चीज जब रखूंगा, मेरे को उसका आंसर जो मिलेगा कि ये हो सकता है और ये करेंगे और ये हो रहा है इसमें। सो बेसिकली मैं बहुत चीजें क्लैरिटी इनकी कर सकता हूं कि सरकार ने क्या क्या चीजों का आपका समाधान पहले से ढूंढ रखा है जो आप शायद नहीं जान रहे हो। कुछ चीजें मैं इनसे एक चीज समझ रहा हूं, मैं विक्रम जी 1 मिनट लूंगा, मैं एक बहुत अच्छी बात इनसे समझ रहा हूं कि ये इनको ये ऑफिस क्यों जाना पड़ रहा है। मैं कहीं ना कहीं ये थोड़ा, जब तक बहुत जरूरी नहीं है नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज की डेट में हमारे मोदी जी भी ये चाहते हैं कि चीजें ऑनलाइन हो, ऑनलाइन आपको मेल आए, ऑनलाइन आपको बताया जाए कि ये आपकी चीज है, ये गलत है, इस टाइम के इतने पेपर्स चाहिए, ये अपनी दुकान से लड़के को भेजें, स्कैन कराएं, लोड करें, और वो उस अधिकारी का फर्ज बनता है कि उस पेपर को वो पढ़े, ना कि ये जाके उसको एक एक लाइन समझाएं। उसको अगर उस डिपार्टमेंट को वहां बिठाया गया है, उसका ये फर्ज है कि जब ये पेपर सबमिट कर रहे हो, इनको बुला के आप उसके बाद अपने प्रश्न बना के मेल करिए और इनको बोलिए कि इस टाइम पे आज देखिए मैं आपको बताऊं कैसा करना चाह रहा हूं मैं, जैसे पासपोर्ट में हुआ है। एक टाइम ऐसा होता था आप बाहर धूप में खड़े रहते थे 4-4 घंटे और टाइम को पैसे देके लाइनें तोड़ते थे। मैं ये चीज चाहता हूं, ये मेरे को इनसे बात करते हुए पता चल रहा है कि एक समस्या जिसका समाधान बहुत आसान है। मेरा ट्रेडर क्यों जाए, वो अपना आधा घंटा, या तो फिर आप 7 बजे के बाद काम करिए, जब मेरा ट्रेडर दुकान नीचे करके जाएगा, घर जाते हुए कई बार होते रह जाऊंगा भाई। ठीक है ना। आप मेरे ट्रेडर को ये कह रहे हैं कि तू मेरे पास अपना काम छोड़ के आओ, विच इज नॉट फेयर। दूसरी तरफ आप टैक्स की भी डिमांड कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल इनकी आवाज और उनकी चीजों सहमति रखता हूं। और मैंने आपको क्या बोला, मैं यह नंबर बनाने नहीं आया हूं। सरकार जो कर रही तो वो कर रही है, आगे क्या कर सकते हैं हम, इस देश को आगे ले जाना है हमने, तो उसके लिए मुझे ऐसे विचार वाले लोग चाहिए जहां मेरा भी दिमाग चले साथ में इनके, और मैं कहीं ना कहीं सरकार को अपनी तरफ से रखूं, भाई इसको ऑनलाइन करिए। और वहां अगर टाइम दिया जाए, इनको ऑनलाइन टाइम दिया हुआ है, इतने बजे आएंगे आप, उसका मतलब कोई और आदमी आएगा वो नहीं एंटरटेन होगा। अगर इनको 3 बजे का टाइम पता है, इनको पता है मेरा 15 मिनट का काम है, मैं 3 बजे जाऊंगा, मेरा टाइम है, मैं अंदर ही मैं ही बैठा हूंगा उसके पास, और कोई नहीं होगा। मैं उसके जो मेरे प्रश्न थे उसने मुझे ईमेल पे भेज दिए कि मुझे आपके ये अकाउंट पे प्रॉब्लम है, स्पेसिफाइड। 10 साल का अकाउंट थोड़ी आप समझाते जाओगे, वो उसका काम है, आपने पेपर लोड करके दे दिए, देख लो भाई क्या लग रहा है तुमको गलत हो रहा है। उसमें उन्होंने पॉइंट बना दिए, भाई इसको समझाओ, इसको समझाओ, इसको समझाओ, स्पेसिफिकली फाइल जाएंगे, सबमिट करेंगे, समझाएंगे, 15 मिनट में अपनी दुकान पे वापस। तो ये कुछ चीजें मैं मानता हूं हमें स्ट्रीमलाइन करनी, इसलिए ये हमारा व्यवसायिक प्रकोष्ठ जो आया है, एग्जिस्टेंस में आया है, और वो अभी बहुत फ्रेश, मैं उसका पहला वाइस प्रेसिडेंट बना हूं, हम अपने क्षेत्र से, दिल्ली से, तो किसी रीजन से हमें लाया गया है। और मैं चाहता हूं कि हम अपने ट्रेडरों से राजनीति के लिए नहीं जुड़े। मुझे पता है दिल्ली की समस्या, जो दिल्ली की समस्या दिल्ली सरकार दूर करेगी, मेरी समस्या मेरा सेंटर की सरकार दूर करेगी। मैं इनसे जब मिलूंगा मैं बोलूंगा सेंटर से क्या चाहिए आप बताइए, दिल्ली से क्या चाहिए वो केजरीवाल के आप जवाब दें, केजरीवाल है आपके साथ। और ये जब मैं मीटिंग्स करूंगा क्लैरिटी भी लाऊंगा, ये दिल्ली का काम है, ये सेंटर का काम है, ताकि हमारे जो हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो क्लैरिटी रखें कि हर काम मोदी जी का नहीं, स्टेट की भी, हमारे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनका भी दायित्व बनता है कुछ लेके। सो आप ठिकरा एक दूसरे, तो ये एजुकेटेड भी हम एक दूसरे को करेंगे। मैं आपको बताऊं, ये मुझे करेंगे, कुछ मैं इनको करूंगा बैठ के इनके साथ। सो कहीं ना कहीं समाधान हम आपका 100% निकालेंगे। और ये जो आपकी चीजें मैं बड़ी स्ट्रांगली पुट अप करने वाला हूं, और ये मैं आपसे रेटिंग में लेने वाला हूं कि ये ऑनलाइन करिए जी, हम देने को सब जा रहे हैं। महेंद्र जी, लोगों का कुछ सवाल आ रहा है, प्रीति सिंह का सवाल है कि जैसे जिस तरीके से आपने एक बड़े व्यापारी वर्ग का एक आप प्रतिनिधित्व करते हैं, और भी ऐसे छोटे व्यापारी होंगे जो अपनी बात नहीं रख पा रहे होंगे या नहीं, वो कैसे आप तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, कैसे आप तक जुड़ सकते हैं ताकि आप उनकी भी आवाज बने? पहले आपसे, उसके बाद में कुणाल जी पे भी। देखिए, मैं नेहरू प्लेस में मेरे अपने शोरूम है, मैं नेहरू प्लेस का IT का फाउंडर हूँ। पिछले 36 साल से मैं नेहरू प्लेस में बैठा हुआ हूँ, 22 साल से मैं प्रेसिडेंट हूँ। महेंद्र अग्रवाल का नाम नेहरू प्लेस में किसे पूछा जाएगा तो आपको हर कोई पर्सन बता देगा। वैसे मेरा एड्रेस है वहाँ पर ब्रॉडवे कंप्यूटर के नाम से मेरी फर्म है, और 101 कुंदन हाउस मेरी कार्यस्थान का जो कार्यालय है मेरा, 101 कुंदन हाउस मेरा 16 नंबर बिल्डिंग है मेरी अपनी, पारस सिनेमा के बैक साइड में है ये।
हल्दीराम वाला भी नया खुला है, उसके पीछे वाली बिल्डिंग में मेरा अपना ऑफिस है। आपका कोई कार्यालय का कोई नंबर या जिससे लोग, या कोई समय जिस समय वो आपको कॉल कर सकें या चीजें कर सकें? मेरे को आप सिर्फ 12 से लेके 6 बजे को छोड़ के आप मेरे पास 18 घंटे कभी भी आप कॉल कर सकते हैं काम के लिए, किसी व्यापारी के लिए कभी भी कोई मनाही नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए। नंबर है मेरा 9212127937। थोड़ा नंबर धीरे बोल दीजिएगा, मैं इसको ऑनलाइन पब्लिश भी कर देता हूँ। 9212 अदर 127937। 9212 के बाद 2 बार 1212 आएगा जी। 9212127937 जी। तो मैं ये 39 7937 9212127937 जी। तो ये महेंद्र जी का नंबर है, इसके तहत जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं या महेंद्र जी से अपनी समस्या रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। कुणाल जी, आप पे आऊंगा, यही चीज आप पे भी लागू हो रही है। जैसे हो सकता है व्यापारी की आवाज वो बन सकते हैं, समस्याओं का निराकरण के लिए आपके पास सवाल आ सकते हैं। आप अपना नंबर या अगर जो कोई सार्वजनिक करना चाहें, अगर हो करना का आपका है तो आप कर सकते हैं और हम बता सकते हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, और हम तो पब्लिक की सेवा के लिए हैं। हमारे तो नंबर्स वैसे भी ऑनलाइन, अगर आप वेबसाइट्स पे जाओगे, गूगल सर्च पे जाओगे, मिलते हैं। तो अब मैं चाहूंगा डायरेक्ट नंबर आपको नीचे अपने पीछे भी फ्लैश कर दीजिए, बाद में सुविधा के लिए जितने लोग आएंगे। देखिए, मैं इसको प्रॉब्लम नहीं लेता हूं, मैं इसको सेवा लेता हूं। और मुझे अगर इस पद पे बिठाया गया है नरेश कुमार एनजी से भी मैं मीटिंग कराऊंगा। जब मेरे पास सारे ये महेंद्र जी जैसे धुरिंदर लोग मेरे साथ जब जुड़ जाएंगे, समस्याएं तैयार हो जाएंगी, मैं नरेश कुमार महेंद्र जी को 1 to 1 बिठा के इनकी समस्या लेके हम उस मिनिस्टर तक जाएंगे, इनकी समस्या लेके, ताकि ये समाधान मिले। और मैं चाहूंगा लोग हमसे कनेक्ट हो। देखिए, ओवरनाइट कोई चीज नहीं होनी, लेकिन हम उसका शुरुआत कहीं ना कहीं हमें करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मुझे 1 to 1 डायरेक्ट इंगेज अपने मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशंस जो हैं उनके, वही नहीं, जो एसोसिएशंस में नई भी है मैन्युफैक्चरर्स, जो नई उसके पार्ट हैं, वो लोग भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। पूरी एक टीम बनेगी, एक टीम बनके उसका पूरा समाधान निकाला जाएगा। और आवाज मैं नहीं सिर्फ अकेला होऊंगा, मेरे साथ जितने और ट्रेडर्स एसोसिएशंस, जितने मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशंस के हैं, उनके लोग हैं, वो मेरे साथ 1 to 1 आएंगे और 1 to 1 चल के आवाज बनेंगे। जो नरेश कुमार एनजी है वो बड़े कर्मठ हमारे वो हैं कि जो इश्यूज को लेके आगे चलते हैं। और वो कह रहे हैं, कुणाल जी अपने क्षेत्र में एक्टिव होइए, मेरे से मीटिंग करिए और मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम्स हैं। हमारी मीटिंग ये नहीं होती कि आपने कितने प्रोग्राम कर लिए, आपने कितनी मालाएं पहन ली। हमारी मीटिंग्स होती हैं कितनी समस्याएं सुनी। और ये सोच नरेश कुमार एनजी ने जो रखी हुई है हमारे बीच में, वो मैं आगे तक लेके जाना चाह रहा हूँ। कुणाल जी, जनता के लिए अपना नंबर बोल दीजिए ताकि मैं हाँ जी, मेरा नंबर रहेगा 9205526252। आपका नंबर रहेगा 9205526252। कुणाल कोहली। मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा, ये नंबर जो अभी आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, ये कुणाल कोहली जी का नंबर है। सार्वजनिक तौर पे वो उन्होंने खुद कहा है कि वो अवेलेबल रहेंगे दिल्ली के हर व्यक्ति के लिए। और मैं आपको एक थोड़ा सा और बता दूं कि मैं कुछ एसोसिएशंस के मैं भी वाइस प्रेसिडेंट हूं, कई फेडरल्स का मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हूं। मेरा ऑफिस बीका जी में है। मैं आपको जब मुझसे करेंगे तो आपको वहां बुलाऊंगा, बाकायदा आइए, मेरे साथ चाय पीजिए। छोटा ट्रेडर भी आए, एसोसिएशंस के लीडर्स भी आए, एसोसिएशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए, सबके लिए मेरे दरवाजे खुले। और मैं चाहता हूं हम इस चीज को इतनी जोर शोर से लेके चले कि दिल्ली एक, हम पूरे हिंदुस्तान के लिए एक तरह से कहते हैं ना, पहल करने वाले एक तरह से हम लोग होने चाहिए। तो मैं चाहूंगा आप सब आइए, बुलंद आवाज में हम सब इकट्ठे आगे चलेंगे। महेंद्र जी, काफी समय आपने भी लंबा, चलते चलते अंतिम कोई सवाल या मन में कोई हो, मैं जल्दी दोबारा आप लोग को बैठाऊंगा आमने सामने, क्योंकि मुझे जवाब चाहिए होगा। जनता भी ये जानने के लिए उत्सुक रहेगी कि आखिर, मैं तो महेंद्र जी को बोलता हूँ, और कोई 2 4 5 आपके ट्रेडर्स के, आपके जानने वाले मैन्युफैक्चरर्स में हैं, उनको साथ में विक्रम जी के बिठाइए। हम ऐसे भी 1 to 1
वार्तालाप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सुन सकते हैं। बाकी तो आप आएंगे अब मेरे पास, आप बैठेंगे मेरे पास आगे। इस समय विक्रम टॉक्स के स्क्रीन पे महेंद्र जी का नंबर ही फ्लैश हो रहा है, उनपे भी बहुत सी अब फोन आने वाले हैं, चीजें आने वाली। महेंद्र जी, चलते चलते आप अपने कोई राय रखना चाहते हैं या किसी तरीके की बात है, या कुणाल जी के लिए कोई सवाल छोड़ के जाना चाहते हैं? अंतिम सवाल आज का आपसे। देखिए, कुणाल जी से बात करके ये तो बहुत अच्छा लगा, और इससे पता चलता है कि ये काफी अच्छे और कर्मठ हमारे नेता बन सकते हैं, इनमें खूबियां भी हैं, और हमारे को एक ऐसे कर्मठ नेता की आवश्यकता भी है जो कि पूरी दिल्ली को इकट्ठा करके चले और एक व्यापारी की एक आवाज बने। अभी देखिए, अभी हमने पहले परवीन खंडेलवाल जी पर विश्वास किया, उन्होंने हमारे से ऑल इंडिया में, मैंने सभी जगह उनकी, हमारे पास 100 से ज्यादा अपनी एसोसिएशन है मेरी फेडरेशन के अंदर, मैंने उसके अंदर उनको मुलाकातें कराई, तो वो सिर्फ वो अपने आप को राज्यसभा की टिकट के लिए अपने लगा हुआ है, अरे जी व्यापारी को तो मैं अकेला नेता हूँ। तो हमारे को ऐसे किसी नेता आप मेरे भाई नहीं लगा हुआ है, आपको ये वादा करा आपके भाई ने, 5 साल नहीं आएगा आपका भाई जब तक आपकी भाई। कुणाल जी देखो, नेता बनो, अच्छी बात है यार, हमारी आवाज तो राज्यसभा में उठेगी ना यार, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे, अच्छी बात है, लेकिन वो ये ना समझे कि भाई ये व्यापारी मेरे लिए कुछ भी नहीं है, फिर वो बाद में अपने आप को बहुत बड़ा नेता ना समझे, वो हमारे जैसा समझे। मेरे को भी 36 साल हो गए नेहरू प्लेस में बैठे हुए, मेरे भी अपना कंप्यूटर का बिजनेस है, कंप्यूटर का सब कुछ काम है मेरा अपना, मेरे पास आते पता नहीं, ऐसे तो मैं कितनों को कितना फ्री काम करा देता हूँ मैं अपने। कोई ऐसा, जैसा कि व्यापारी का नेचर होता है, कोई मिलनसार जब होते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम पता नहीं कितने बंदों को कितना क्या दिला देते हैं अपने। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है, अब हमारे ब्रजेश गोयल जी हैं, दिल्ली को देख रहे हैं, अगले दिल्ली से बाहर नहीं जाते, अब वो सीटीआई को देखते हैं, उसका मैं फाउंडर रहा हूँ अपने, उन्होंने भी यह वायदा किया था कि भाई इसके चेंबर ट्रेड इंडस्ट्रीज का मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, फाउंडर हूँ मैं उसका, लेकिन ये वायदा रखा गया था कि भाई सभी कांग्रेस वाले भी हैं उसमें, बीजेपी वाले भी हैं, क्योंकि मैं स्वयं एक आरएसएस से बिलोंग करता हूँ, तो उसके अंदर सभी पार्टियां बिलोंग करती है, तो इसलिए हमारे को विचार अच्छे लगे। मैंने ही कहा भाई अध्यक्ष आपको बना देते हैं, संयोजक आप बनिए, तो वाइस प्रेसिडेंट हम बने उसके अंदर। सदर बाजार से हमारे यादव जी हैं जो वहाँ की फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं, और करोल बाग से हैं, ऐसे करके हमारे 100 से ज्यादा अपनी एसोसिएशन है, जिसके अंदर हमारी मीटिंग वगैरह चलती रहती है, या जीएसटी की जैसे दिल्ली सरकार की जो प्रॉब्लम होती है हम यहीं पर सॉर्ट आउट कर लेते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया, आपने बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे को अपने हैंड पे ही अपने करनी पड़ती है। चेंबर इधर से डिजास्टर बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी बोर्ड का मैं मेंबर हूँ उस टाइम पे, और जीएसटी मार्केट सपोर्ट कमेटी का मैं चेयरमैन हूँ, और यहाँ ट्रैफिक का मैं इंचार्ज हूँ अपने। कोरोना काल में जैसे 2 महीने हमने कंटिन्यू नेहरू प्लेस के अंदर ये हमारा इरोज ग्रुप की तरफ से लंच 300 बंदा डेली इरोज ग्रुप हमको देता था, 300 बंदा स्विगी वाले देते, रात को डिनर 200 बंदों का मैकडोनल्ड देता था हमारे को, डिफरेंट डेली खाना आता था। किसके लिए? सफाई कर्मचारी, चौकीदार और गार्ड के लिए। डेली हमारा 300 बंदा दोपहर में आता, 500 बंदा शाम को, लेकिन वो ज्यादा बंदों का आता था, तो उसमें मैं तो अपने हमारे एमपी हैं जो क्या नाम, मीनाक्षी जी? नहीं इधर वाली है, कहाँ की बात कर रहे हैं? चौधरी साहब हमारे जो यहाँ के हैं, बिदुड़ी, रमेश बिदुड़ी जी। रमेश बिदुड़ी जी, अच्छा अच्छा, हाँ, साउथ दिल्ली से आप बात कर रहे हैं। हाँ, बिदुड़ी जी, रमेश बिदुड़ी जी ने हमारी बहुत हेल्प करी उस टाइम पे। राजपाल जी हमारे यहाँ पर काफी आते रहे उस टाइम पे, टाइम टू टाइम पे। राजपाल बेसोया जी उस टाइम पे साउथ एमसीडी के चेयरमैन थे। मीनाक्षी लेखी जी हमारे यहाँ कितनी बार आई, और उन्होंने नमो मैंने भी आपके नेहरू प्लेस की मीटिंग कराई थी उनके इलेक्शन के टाइम में, मेरे घर में हुई थी। मीनाक्षी अपनी शिखा रॉय जी के साथ भी हुई थी, शिखा रॉय जी भी इलेक्शन लड़ रही थी, तो आपकी कुछ समस्या थी, वो डस्टबिन को लेके कुछ पीछे चलान कट रहे थे आपके 1.5-2 साल पहले कोरोना के टाइम। तो आपके वहां के एसोसिएशन के लोग मेरे घर आए थे वो समस्या लेके हमारे पास। जी। बट ऐसा मित्र जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा कोई वादा नहीं है, मेरी सिर्फ कोशिश रहेगी। कहते हैं ना जी, एक कहावत है, वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब होती है। मेरी कोशिश रहेगी कि कोई वादा नहीं है आपसे मेरा, ताकि मेरा वादा भी ना टूटे, कोशिशें कामयाब रहे हमारी। महेंद्र जी ने आप पे विश्वास तो दिखाया है, लेकिन उन्होंने एक लाइन जोड़ दी है कि वो अच्छे नेता बन सकते हैं, क्योंकि 36 नहीं, हम नेता नहीं, हम सेवाकार हैं और सेवाकार रहे। मैं तो मोदी जी को बोलने वाला हूँ, ये नेता शब्द ही हटा दो डिक्शनरी से, अपना लाल बत्ती का वहां लिखो सेवाकार। आप नेता लिख ही नहीं सकते, सेवाकार लिखो। जो आदमी पॉलिटिक्स में जाएगा और वो भाव से अगर सेवा से जा रहा है, वो सेवाकार है, नेता नहीं है। मैं इनसे सर
ये मेरे से नहीं है। तो ये बिल्कुल। मेरी सोच होनी चाहिए। मैं इनकी कम्युनिटी से हूं, मैं भी ट्रेडर हूं। मैं आज यहाँ इसलिए नहीं बैठा हूं, मैं पुराना कोई नेता हूं। मैं पॉलिटिक्स में इसलिए आया, किसी ने बोला कुणाल आप जैसे लोग अगर नहीं आएंगे बदलाव नहीं आएगा, आपको आना है, क्योंकि बिल्कुल आपकी भी वही समस्या है। अब हमारे नेता बिल्कुल भी बहुत कुछ कर रहे हैं इस देश के लिए, बट हमें भी आगे बढ़ के नए लोगों को भी आना है। और हमारी समस्या हम जी रहे जो है, मैं इनकी समस्या इसलिए समझता हूँ क्योंकि मैं खुद जी रहा हूँ वो समस्या। जी 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 समस्याएं तो जी रहे हैं, लेकिन कुणाल जी जिस तरीके से उन्होंने बताया है, चुनौती बहुत भारी पड़ने वाली है आप पे, हमारी क्योंकि मोदी जी ने चुनौती ली है, ये डिपार्टमेंट बना के दिखा दिया। पहली दफा देखिए व्यावसायिक जो प्रकोष्ठ बनाया गया है, इस चुनौती के लिए बनाया गया है। एक बात यहाँ पे उठ सकती है, दर्शकों के कई सवाल भी ऐसे आ रहे हैं कि आखिर यहाँ पे अभी कोई आम आदमी पार्टी का या कोई अन्य नहीं है। तो उसका रीजन ये बता दूं कि ये कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, ये व्यावसायिक डिबेट है जहां पे हम समस्याओं को ले रहे हैं। तो कुणाल जी ये जो सवाल उठेगा ना, ये बार बार उठता रहेगा। क्यों महेंद्र जी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप ये बात, और व्यापारियों की आवाज हमेशा उठती भी रहनी चाहिए। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे डिपार्टमेंट हमको बुलाए, हमारे जाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक पार्टी मान लीजिए जिसने पहले पीछे उसने टैक्स जमा नहीं किया, तो उसमें हमारी क्या गलती है? हमारी तो कोई गलती नहीं है ना। अब ओके, ये टैक्स आप जमा कीजिए। पार्टी पीछे से फ्रॉड करके उसने टैक्स नहीं, मान लीजिए हमने तो माल जिसको परचेज किया, हमने तो उसको टैक्स पे किया था ना, और ऊपर से जो है उस पार्टी ने पीछे टैक्स जमा नहीं किया, उसमें हमारी क्या गलती है? तो ये भी होना चाहिए अपने। तो महेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका इस डिबेट में शामिल होने के लिए। कुणाल जी अभी आपको नहीं छोड़ रहा हूँ, जी एक चलते चलते दो सवाल है। महेंद्र जी बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, बात करके। जी जी और ये मुलाकात आगे जी लेके चलेंगे, समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे जी। महेंद्र जी जल्दी फिर से बिल्कुल मिलूंगा बिल्कुल आपको लेके कुछ ही दिनों बाद, जब कुणाल जी से सवाल जवाब होंगे कि आखिर उन्होंने कितनी आपसे मुलाकात की और कितनी समस्याएं आगे तक बढ़ी या कोशिशें हुई जिस पे बात कर रहे हैं। चलते चलते जनता का एक बड़ा सवाल आया है कुणाल जी, नई जिम्मेदारी मिली है, कांटों भरी राह तो होगी। महेंद्र अग्रवाल जैसे जो कि 36 साल वहीं पे गुजार चुके हैं, उन्हें हर एक समस्या, हर एक चीजें पता है कि कितने, जैसे उन्होंने एक बात कही, उनके सामने कितने ऐसे पदाधिकारी आए होंगे जिन्होंने सपने दिखाए होंगे, जिन्होंने चीजें की होंगी, लेकिन कितना आपको लगता है कि आप कितना उसको हकीकत में कर पाएंगे? एक बात होती है देखिए क्लियरिटी वर्ड। मेरी कोशिश, देखिए क्लैरिटी क्या है, मेरी कोशिश है। और मैंने आपको अभी एक बात बोली है, सच्चाई है, ये बुजुर्ग बोलते थे हमारे, कोशिशें अक्सर कामयाब होती हैं। आप कोशिश करेंगे कामयाब होंगी। वादे तो आप क्या कर रहे हैं, सुनाने के लिए कर रहे हैं। घर चले गए, मैंने ये वादा किया, मैंने वो वादा। कोशिश करूंगा, इनके साथ खड़ा हूं, और मैं जिस काम के लिए मुझे अपॉइंट किया गया है, वो काम मेरा काम है ये करना। मैं किसी पे आके ये एहसान नहीं कर रहा हूं। ये मुझे मेरी पार्टी ने दायित्व दिया है कि आप इनकी प्रॉब्लम सुनिए और उसका समाधान निकालिए। कुणाल जी कोशिश का भी मतलब, अगर मैं कहूं ना, आश्वासन ही होता है जी। आप 15 दिन पहले मान लीजिए महेंद्र जी आप ने देखिएगा फर्क है। देखिए मेरी कोशिश में एक वादा है, मेरी कोशिश में एक वादा है, मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा 5 साल इनसे, वो मेरा वादा है। कुणाल जी मेरी बात समझिएगा, एक बार बहुत जिस चीज के लिए विक्रम टॉक्स में मैं इस चीज को शुरू करता हूँ, 15 दिन बाद आप जाते हैं, महेंद्र जी ने एक मीटिंग बुलाई जी, आप गए वहां पे, आपने उस समस्या को सुना, आप 15 दिन बाद, 20 दिन बाद या 1 महीने बाद जाते हैं, जी मैं कोशिश कर रहा हूँ, जी मैं कोशिश कर रहा हूँ। 2 साल बाद हो सकता है आप वो कोशिश करते करते आप आगे निकल जाएं, आप हो सकता है विधायकी के लिए आगे चले जाएं, राज्यसभा सांसद के लिए आगे चले जाएं, लेकिन एक जो व्यापारी है उसकी समस्या वही की वही रह जाती है। तो एक तरह से महेंद्र जी ने अपनी बातों में भी रखा है। विक्रम जी मैं यहाँ जरूर बोलना चाहूंगा, इसमें मैंने एक बात कही थी, शायद आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने इनको कहा था 1 to 1। मेरे मोदी जी का एक शब्द है, मेरे प्रधानमंत्री का, आपके प्रधानमंत्री के, देश के प्रधान, 1 to 1 डायलॉग। मैं यहां इनकी समस्या सुन रहा हूं, डॉक्यूमेंटेड कर रहा हूं, उसको प्रॉपर्ली प्रेजेंटेबल बनाऊंगा। इनमें से फिर जो है लोग आगे हमारे साथ चलने के लिए, उनको वहां बिठाऊंगा, जो इस समस्या का समाधान करने के लिए हमारे मिनिस्टर बने, उनके तक बिठा के 1 to 1। तो ये जो चीज है वहां इनको समझ आएगी कितना हम लोग कितने अपने मन से ये चीज ट्राई कर रहे हैं इस समस्या, और वहां इनको जवाब मिलेगा। इस समस्या को इतने टाइम में प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, 6 महीने लगेंगे, 1 साल लगेंगे, 2 साल। हर समस्या का अपना समय है, हर समस्या को देखने का अलग तरीका है। समस्या ओवरनाइट नहीं खत्म होगी। अब जैसे मैंने एक समस्या देखी जिसको हम इमीडिएटली कर सकते हैं, ऑनलाइन पेपर फाइल होंगे जी,
ऑनलाइन क्वेश्चनिंग होंगी जी, और इनके पास पूरे क्वेश्चन ऑनलाइन आने चाहिए, और इनके पास टिकट होनी चाहिए। 3 बजे आपका टाइम, आइए, क्वेश्चन का आंसर दिए, घर जाइए। कुणाल जी, आपके सामने महेंद्र जी ऑल इंडिया कंप्यूटर के प्रेसिडेंट बैठे हुए, आप ऑनलाइन सर कराइए। ये हमारे आदरणीय लोगों को जिन तक नहीं होगा, ये तो हमारे आदरणीय है, और हमें बड़ी खुशी मिलेगी कि अगर हम इनके साथ 1 to 1 करा सकेंगे। हम तो सिर्फ माध्यम है और कुछ नहीं। मैं सोनिया जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, मैन जी जो कि बहुत लव कर रहे हैं वीकेंड टॉक्स डिबेट को, और आप लोग के बारे में भी बड़ी अच्छी चर्चा कर रहे हैं वो लोग। लेकिन महेंद्र जी जाते जाते आप जैसे एक चीज इन्होंने कही है कुणाल जी ने कि मैं इनसे 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 मिलवाऊंगा, ये कहीं डाउट नहीं लग रहा नेताओं वाली भाषा कि जी मैं तो कोशिश कर रहा था महेंद्र जी क्या कहेंगे? ऐसे है, हमने तो सुषमा स्वराज को पहला इलेक्शन हमने लड़वा था नेहरू प्लेस से, ठीक है ना? मुझे पता है। सुषमा स्वराज जैसे नेता अगर जो हम पैदा कर सकते हैं तो यहाँ हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो करेगा वो ठीक है, नहीं करेगा तो यार हम भी तो व्यापारी है ना। देखो हम भी लॉस एंड प्रो, हम तो क्या होता है, देखो सुनो, व्यापारी का एक काम होता है, कोई भी उसे गाली दे सकता है, कोई कुछ ही बोल सकता है, वो क्या करता है, सबकी बातें सुनता है, अपनी दिल की बात अपने दिल में रखता है, किसी के सामने कुछ बोलता नहीं है, किसी को गलत नहीं बोल सकता कभी भी, ये ध्यान रखना। इसमें बदलाव लाऊंगा, इसमें बदलाव लाऊंगा महेंद्र जी, जब आपके काम होंगे तो यहाँ पे बदलाव आएगा। ऐसा है, व्यापारी का काम है नोट वोट और सपोर्ट देना, ठीक है ना? वो हर किसी के लिए ओपन है, वो वहां पर आके कोई भी उसे वायदा कर सकता है, कोई भी वो कर सकता है। हम इंतजार करते हैं कि हाँ यार चलो कोई हमारा काम करेगा। हम सभी व्यापारी एक ऐसे अपने नेता की खोज में रहते हैं कि शायद कोई हमारी आवाज को उठाएगा, लेकिन आते हैं, अपना काम निकालते हैं और निकल जाते हैं। सुषमा स्वराज का जो पहले मैंने मंच नेहरू प्लेस में जब लगाया था, उस टाइम पे बहुत सारे कार्यकर्ता थे जो बहुत बड़े बड़े नेता बन गए हैं। उनको ही मैंने एक ही बात बोली, मैंने भाई साहब हम आपके सीनियर रह चुके हैं, ऐसा कोई नहीं है, नेतागिरी तो करना हमारे को भी आता था, लेकिन हम नेतागिरी नहीं करते, हम खाली अपने आप को व्यापारी कहते हैं, और व्यापारी से आगे हमारे पास कोई पोस्ट है भी नहीं। हमारे पास सबसे बड़ी पोस्ट है व्यापारी की, और उससे बड़ी कोई पोस्ट नहीं है। वो किसी को बना देती है और किसी को खत्म कर देती है, लेकिन हम बोल ओपन कुछ सकते नहीं है। व्यापारियों को एक ऐसे तरीके रखो कि जैसे मखमल के अंदर किसी चीज को रखा जाता है, तिजोरी हम तो आप सबकी, जो मर्जी आए तिजोरी में निकालो और देख के चलते बनो, व्यापारी उसको कहते हैं। लेकिन व्यापारी एक ऐसा है, उसको नाराज करोगे अंदर ही अंदर खुंदक खाएगा, सामने तो बोल नहीं सकता कुछ भी, लेकिन अंदर ही अंदर जो है कांड बहुत बड़ा कर देता है, सरकारें कितनी बदल देता है ये सबको पता है, आयाराम और गयाराम कर देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक व्यापारियों की पार्टी है, जो बनी इसी बेस पे थी, सिर्फ व्यापारियों ने ये पार्टी बनाई थी, इसके अंदर कोई और किसी की एंट्री थी भी नहीं, शुरू से ही इसको व्यापारियों की पार्टी कहा गया। जो बढ़िया सब कहते हैं, बीच में काट रहा हूं महेंद्र जी, तभी आपको मैं एक सोच बताना चाह रहा हूं, बस यहाँ पे थोड़ा क्षमा चाहूंगा, मैंने काटा। इसी को व्यापार प्रकोष्ठ को इन्होंने 2 भाग में इसलिए करा गया ताकि इफेक्टिव रहे, और ये व्यवसायिक प्रकोष्ठ इसलिए आया है आगे कि आपकी सुनवाई अब हो। तो कहीं ना कहीं इंटेंशंस हैं, कहीं ना कहीं कमियां दिखी हैं कि हाँ ये कमियां थी। आज मैं आपको अभी बहुत बड़ी बात कही, मेरे काम से शायद मेरे इलेक्टोरल में नहीं जाऊंगा, मैं इलेक्शन में नहीं जाऊंगा, लेकिन जिसके लिए जो भी बीजेपी का जाएगा, यहाँ बदलाव लाऊंगा आपके यहाँ। जब हम यहाँ पे काली शाही लगा के आएंगे तो कहेंगे कुणाल जी के लिए डाला हमने, कुणाल जी ने हमारा काम किया था, वो इलेक्शन में नहीं खड़े, बस जिसको बोला उसको डाला है। ये मेरी अचीवमेंट रहेगी सर। मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक नहीं जाना, नहीं मैं आपको बोला, मैं तो कर ही नहीं रहा। देखिए चर्चा काम पे है कुणाल जी, चीजों पे नहीं वैसे हमारी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, उनका इशारा करना है कुणाल जी, उनका एक इशारा कर रहे हैं। सुषमा स्वराज जी का जिक्र आया तो मैंने आंसर दिया। व्यापारी एक वो चीज है जो सरकार को बदलने की हिम्मत रखता है। बिल्कुल ऐसा नहीं, हम ओपन तो नहीं बोल सकते ना, लेकिन हम इशारे में बोल देते हैं कि भाई साहब ठीक है, आज अगर हम तेरे दर पे कल को तुम हमारे, मैं आपका इशारा समझ गया हूँ भाई साहब, चिंता नहीं करिए बस। और इस स्माइल के साथ, इस हंसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और एक नई शुरुआत के साथ। पीछे बहुत चीजें ऐसी हुई है जो नहीं होनी चाहिए। आज सारे जो हमारे दर्शक थे जो लगातार जुड़ते रहे और लगातार अपने सवाल पूछते रहे, पहले उन सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उनकी वजह से ही हम लोग हैं। महेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बड़ी दिक्कतें आ रही थी कुछ नेटवर्किंग की जुड़ने में, लेकिन उसके बाद भी आपने कोशिश की और जुड़े इस अहम मुद्दे पे चर्चा करने के लिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र जी आपको दोबारा मैं जल्दी ही जोड़ूंगा, क्योंकि जिस तरीके से जो सवाल रखे हैं उस पर देखूंगा कितना काम हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि दर्शक ये जानना भी चाहेंगे। और कुणाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपके दर्शकों का, महेंद्र जी का।
बहुत अच्छा लगा आपके प्रोग्राम पे आके, बहुत बहुत बिल्कुल बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू। आप लोगों का। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि विक्रम टॉक्स पे ऐसे ही हम अहम मुद्दों पे चर्चा करते रहेंगे। आप लोग भी जुड़ सकते हैं, जिस तरीके से आज महेंद्र जी और कुणाल जी ने कई बातों को रखा। विक्रम टॉक्स का मेन जो मुद्दा है वो यही है कि हर एक बात हर एक तक जाए, और जो भी हमारे गेस्ट बैठे वो अपनी बात खुलकर पूरी तरीके से कह सकें, सवाल हो सकें, जवाब हो सकें। और हाँ, लाइव रहने का कारण ही यही है कि कोई भी चीज को रिकॉर्डेड नहीं किया जा सकता, प्री रिकॉर्डेड नहीं किया जा सकता। ऐसे में कोई भी जो चीजें हैं वो हमेशा संदेह की दृष्टि से हमेशा बाहर रहेंगी। जैसे यहाँ पे आज कुणाल जी ने जो कहा है, जल्दी हम उनसे दोबारा पूछेंगे आखिर वो कितने अपने कार्यक्रमों में सफल रहे। तो बहुत बहुत सबका धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। ओके।